अपने YouTube चैनल वाकसाड़ी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूं, इसलिए पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंक 3 अंक महत्व बता दिए, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी कवर कराते जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्रम से अकाउंटेंसी वैसे की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। क्लास 12th अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर दोस्तों क्रम से वीडियो देखकर अपनी तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, जिन जिन चैप्टर से आपके 4 नंबर वाले प्रश्न बनने हैं उन चैप्टर में चलेंगे और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ओके, तो सिलेक्टेड 4 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारे पेपर में 4 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं। ओके, तो देख लेते हैं तो किन किन चैप्टर से आपको 4 नंबर वाला प्रश्न अक्सर बनते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला चैप्टर है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा, इससे आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। फिर दोस्तों हमारा क्या है साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु वाले चैप्टर से बनता है एक 4 नंबर क्वेश्चन। फिर हमारा अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इससे 4 नंबर का, और सबसे लास्ट जो चैप्टर है रोकड़ व्यवहार विवरण, इससे 4 नंबर का बनता है। ओके, तो इन 4 चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्रम से। पहले हम पहले वाले चैप्टर में चलते हैं, इससे मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है साझेदारी की विशेषताएं लिखी। ओके, कोई भी साझेदारी होती है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो साझेदारी की विशेषताएं आपकी जैसे पहला है ठहराव का होना। ओके, दूसरा आपका साझेदारों की संख्या, इन सबको आपको तैयार कर दिया। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तैयार करना है। जब भी दोस्तों आप कोई क्वेश्चन का आंसर याद करें तो पॉइंट वाइज पॉइंट उसमें अगर बताया जा रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट रहते हैं, तो आपको पहले हेडिंग याद करनी है। जब हेडिंग याद हो जाए जिस 4 नंबर का, तो 4 हेडिंग आपको तैयार कर लेनी है, और फिर जब उसके बाद मटेरियल 2-2 लाइन के अंदर का तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो पहला है ठहराव अनुबंध का होना, दूसरा है साझेदारों की संख्या, तीसरा है सदस्यों का पात्र होना। ओके, तो फिर चौथा है आपका अनुबंध की क्षमता, 5वां है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। ये 5 विशेषताएं दी हैं आपकी साझेदारी की, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों के लिखिए। ओके, तो ये आपके नियम दिए हुए क्रम से नियम बताए गए हैं, जैसे व्यवसाय का संचालन, दूसरा है लाभ हानि का विभाजन, तीसरा है साझेदारों का वेतन, चौथा है पूंजी पर ब्याज, 5वां है आहरण पर ब्याज, 6वां है ऋण पर ब्याज। तो ये 6 नियम आपको बताए गए हैं साझेदारी से लेके, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके दिए हुए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको साझेदारी के अधिकार भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है साझेदार के अधिकार। पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएंगे साझेदारी के अधिकार, अगर आपने थोड़ा चैप्टर को अच्छे से समझाया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है परिवर्तनशील पूंजी एवं स्थायी पूंजी में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका दिया हुआ है परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी में अंतर, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, 5 पॉइंट दिए हैं, 5 तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको 4 नंबर का रहने वाला क्वेश्चन, तो कम से कम आपको 4 पॉइंट तो आपको लिखना ही पेपर में। तो परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी में अंतर आपके चालू खाता के आधार पर, शेष परिवर्तन के आधार पर, लेखन की मदें और क्या खातों की संख्या, पूंजी खातों की प्रवृत्ति, इनके आधार पर आपको क्या है परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी में अंतर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या बताना है लाभ हानि विवरण खाता बनाना है और साझेदारों की मदद कर लाभ का विभाजन करना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, जिसमें लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से करना पड़ता है, उसका मतलब लाभ हानि का विभाजन संबंधित आपका क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जिसे भी आपको तैयार करना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो किस प्रकार से लाभ हानि का विभाजन बताया गया है, ओके, अनुपात में भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार से। ओके, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जरूरी नहीं ये आए, लेकिन मैंने आपको बता दी इस टाइप की आपको जितनी मिले जो आपको सिलेक्टेड जो आपको लगे इंपॉर्टेंट, सबकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, किस प्रकार से करना है, जैसे आपका जनरल एंट्रीज वाला अक्सर आता है, आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु, तो इस चैप्टर से आपका नेक्स्ट 4 नंबर का रहने वाला है। ओके, तो इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है कि यहाँ तो 8 पॉइंट दे दिए गए हैं आपको। ओके, लेकिन आपको क्या है कम से कम 4-5 आपको तैयार कर लेनी है कि साझेदार की मृत्यु हो जाती थी उस दशा में क्या है उत्तराधिकारी को दे राशि की गणना किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है निवृत्त साझेदार को दे राशि की भुगतान की विधियां को समझाना है। निवृत्त साझेदार के दे राशि की भुगतान की विधियां कौन कौन सी हैं, तो ये बताइए। पहला है कुल राशि के नगद भुगतान, दूसरा है बैंक से ऋण लेकर भुगतान, तीसरा है वार्षिक द्वारा भुगतान। इस प्रकार से आपका दिए हुए होंगे, तो इनको आपको पहले हेडिंग अच्छे तैयार करना है, उनके बारे में आपको तैयार करना है, फिर दे राशि में भुगतान करना। ओके, फिर ये आपके इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। 5वां है दे राशि का विपत्र स्वीकृत करके भुगतान करना। इन 5 पॉइंटों के माध्यम आपके बताए गए हैं तरीके हैं, जिससे क्या है निवृत्त साझेदार को क्या है राशि दे की जाती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, इस बार से आपको जरूर तैयार करना है, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज बनाने का क्वेश्चन रहता है। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया है कि जनरल एंट्रीज किस प्रकार से आपकी रहने वाली है,
तो तैयार कर लीजिएगा, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, इनका कोई फिक्स तो है नहीं है, लेकिन आपको कहने ये प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तभी आपसे बन पाएंगे। ओके, ये आपका दिया हुआ जिस प्रकार से सवालों में होता है, जब सवाल आपके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आप सवाल की मेथड समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी तरीका आप लगाएं, मतलब फिर आपके कोई भी सवाल आपको दे दिए आप कर पाएंगे अगर अपने मेथड समझोगे। तो ये जनरल एंट्रीज किस प्रकार से आपको तैयार करनी पड़ती है, इसे आपको सीख लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको देख लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको एक और नेक्स्ट आपको तय करना है, इसमें किन दशाओं में एक साझेदार फर्म में अवकाश ग्रहण करता है। ओके, तो देख लेते हैं साझेदार कब निर्मित ले सकता है या क्या है, फर्म में अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो उसके रीजन ये दिए हैं, इसमें 10 से 11 आपको रीजन दिए, 4 से 5 अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप लिख के तैयार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दे राशि गणना आप किस प्रकार से करेंगे। ओके, जिसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट आपके बताए गए हैं। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इससे हमारा पूछा जाता है 4 नंबर का, देख लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें भी आपको क्या है, नकल प्रविष्टि यानी जनरल एंट्री से आपको बनाना सीख लेना है, किस प्रकार से आपको बनती है। इससे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर इससे संबंधित जो भी आपको मिले उनकी प्रैक्टिस करके सीखते जाइएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये आपका दिया हुआ है जनरल एंट्रीज बनाने के लिए, तो ये आपको इन क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट जैसे आपको तैयार करना है कि कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, तो कंपनी कोई भी होती है तो उसकी क्या क्या विशेषता होती है, तो कृत्रिम व्यक्ति है, फिर दूसरा आपका सीमित दायित्व, तीसरा सदस्य की संख्या, चौथा आपका सार मुद्रा, पांचवा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, छठवां अभियोग चलाना। ये सब आपकी क्या है, कंपनी की विशेषताएं दी हुई है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आपको तैयार करना है अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर होता है। ओके, साथ ही दोस्तों आपको क्या है समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंश में आपको अंतर तैयार कर लेना है। ओके, समतांश और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका किस प्रकार से आपको नेक्स्ट आपको क्या है अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में भी आप अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है समता अंश की विशेषता क्या क्या होती है। समता अंश की विशेषता आपकी ये दी हुई है, 8 विशेषता दी है, 4 से 5 विशेषता इसकी पढ़ लीजिएगा। और आपका अंश और क्या है स्कंध में क्या अंतर है, इसे आपको देख लीजिएगा। अंतर वाले से अधिकतम आता है तो इसे आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको जनरलिटीज के बता ही चुका हूँ, तो ये आपको क्वेश्चन में अब कुछ नहीं दिखाते जा रहा हूँ, ताकि आप क्या मान लीजिए आपके पहले जो मैं बताऊँ उनकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको दिया हुआ है। ओके, फिर दोस्तों आपको क्या है और इससे संबंध मिले तो तैयार करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो चैप्टर है रोकड़ प्रभाव विवरण, इससे भी आपका 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाला, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो इसमें आपको रोकड़ प्रभाव विवरण की सीमाएं आपको तैयार कर लेनी है, 4-5 पॉइंट याद कर लीजिएगा इनके अच्छे से। रोकड़ प्रभाव विवरण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये आपके उद्देश्य दिए हुए हैं, जैसे रोकड़ बजट निर्माण हेतु, दूसरा है शोधन क्षमता का अनुमान हेतु, तीसरा है नियंत्रण में सहायता हेतु, फिर आपका चौथा इसमें है नीति निर्धारक में सहायक, पांचवा है बाहरी पक्षों के लिए। ये आपके दिए हुए रोकड़ प्रभाव विवरण के उद्देश्य, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको रोकड़ बहाव विवरण की उपयोगिता मतलब महत्व पूछे जाए तो ये भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपके रोकड़ बजट निर्माण के सहायक, शोधन क्षमता का अनुमान, नियंत्रण में सहायक, ये सब आपकी दी हुई है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है रोकड़ प्रभाव विवरण कि आपको क्या है उपयोग पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके दिए है उपयोग, तरलता का अनुपात, तुलनात्मक विवेचना, तीसरा है रोकड़ के फेर का ज्ञान, चौथा है अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण में सहायता। तो ये आपके क्या है रोकड़ विभाग के विवरण के उपयोग दिए है, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है रोकड़ बहाव और क्या रोकड़ बजट में अंतर, इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ये आपको नेक्स्ट आपका रोकड़ प्रभाव विवरण से क्या है और इसके उद्देश्य। ओके, तो ये भी आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 4 नंबर वाले आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, जो बताएं पहले इन्हें तैयार करते जाइएगा। साथ ही आपको और भी कोई बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें भी आप तैयार करते जाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, जितने ज्यादा टॉपिक समझेंगे, उतना आपको आसानी होगी पेपर को हल करते समय। ओके, आपकी बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से वीडियो गया दोस्तों, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।